Chemistry channel. I hope you will be fine and study well. Today we will start our unit 3rd electrochemistry and topics are general introduction, importance of electrochemistry and electrolysis. Let's start. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगी और किस तरह एक रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें ये कन्वर्जन होता है, ये सब जो स्टडी है वो हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करते हैं भाई? इलेक्ट्रिकल, हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड वॉइस वर्सा, और कैसे जो है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो सब हम किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या इंपॉर्टेंस है अभी? जैसे कि डिफरेंट मेटल्स हैं, डिफरेंट मेटल्स लाइक सोडियम हुआ, कैल्शियम, ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह के बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। और डिफरेंट एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, NaOH है, एटसेट्रा, ये भी जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, आर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है, केमिकल मेथड। ठीक है, तो ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, किस तरह से हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो डिफरेंट टाइप की जो बैटरीज हैं, हम इन्वर्टर में यूज़ कर रहे हैं, बैटरी है, घर में भी हम टॉर्च के अंदर यूज़ कर रहे हैं, सेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रिमोट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर भी बैटरीज होती हैं। तो इस तरह की ये जो बैटरीज और सेल्स होती हैं, ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है? बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। ठीक है, बैटरीज एंड सेल्स formed by इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, जो कि किस में हम पढ़ेंगे? इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ तक कि जो हमारे ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशंस का फिनोमिना होता है ना, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोकेमिकल जो है एक फिनोमिना यूज होता है। ठीक है, जो सेंसर सिग्नल्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, वो कहाँ पहुँच रहे हैं? नर्व सेल्स के थ्रू। नर्व सेल्स क्या पहुँचाती हैं? उनको ब्रेन के अंदर पहुँचाती है ना, और ब्रेन से फिर हमारे जो है डिफरेंट सेल्स के अंदर जाते हैं, तभी हमारे अंदर कोई वर्क जो है हो रहा होता है। ठीक है, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उनके लिए सिग्नल पहुँचते हैं ब्रेन से। ब्रेन हमें क्या करेगा? सिग्नल देगा, तो वो नर्व क्या है? उन सिग्नल्स को पहुँचाती है। तो वहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है वहाँ पर। ठीक है, वो आप डिटेल में बायो में भी पढ़ लेंगे। तो बस यहाँ पर आप इतना ही जान लें कि वहाँ पर जो है केमिकल्स जो है हमारे बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो आपने बायो में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें यूज होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, और जो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो होती हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होती है और इको फ्रेंडली होती है, लेस पोल्यूशन क्रिएट करती है। इनसे जो हम यूज़ करते हैं, जैसे बैटरीज वगैरह के हम व्हीकल यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू डीजल और पेट्रोल, तो क्या होता है? वो क्या करते हैं भाई? लेस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, है ना, इको फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो है क्या करती हैं? इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होती हैं एंड एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है,
प्रोसेस होती हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स में, न्यू टेक्निक जो डेवलप होती है उनमें यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस को, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, कम जो है हमारा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, कम एक तरह से कह लें कि फ्यूल यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इनकी इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को डिकम्पोज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स डिकम्पोज किए जाते हैं बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, क्या पास करके, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और ये जो डिकम्पोजिशन है हम कैसे करते हैं, जब वो उसको इलेक्ट्रोलाइट्स को मोल्टन स्टेट में लेंगे या इसके अक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, अक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स इस स्टेट में। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड विच कैन डिकम्पोज इनटू आयंस when it get converted into its aqueous solution or its molten state। जब इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस हैं जब उनको मेल्ट किया जाता है या उसका aqueous solution बनाया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, आयंस के अंदर, कन्वर्टेड इनटू आयंस, डिसोशिएट इनटू आयंस। जैसे कि NaCl है, NaCl क्या होता है भाई, सॉलिड स्टेट के अंदर NaCl इस फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको मेल्ट करेंगे, या मेल्ट करो या इसका aqueous सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डिसोशिएट हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, अलग अलग आयंस के अंदर। तो इस तरह वो डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर जब aqueous सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में लाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, विच कैन डिसोशिएट इनटू आयंस when it converted into their molten state or aqueous solution, that are electrolytes, clear। और इलेक्ट्रोलाइट्स को डिकम्पोज कर, कब डिकम्पोज होते हैं वो, जब हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, क्लियर। इलेक्ट्रोलिसिस जिस एपरेटस में होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, जिस एपरेटस में इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है इस तरह से सेटअप होती है, इसके अंदर एक जो कंटेनर है उसके अंदर दो मेटल इलेक्ट्रोड होती हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड। जो एनोड है वो क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट होती है, ठीक है, और जो कैथोड है इलेक्ट्रिसिटी के नेगेटिव पोल से कनेक्ट होती है। एनोड किससे कनेक्ट होती है, पॉजिटिव पोल से, और कैथोड किससे कनेक्ट होती है, नेगेटिव पोल से। ये जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना पोल। तो इस तरह से दो मेटल इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड को हम किससे कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पॉजिटिव पोल से, उसे बोलते हैं एनोड, और जिसे कनेक्ट करते हैं हम नेगेटिव पोल से, उसे बोलते हैं कैथोड, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, aqueous सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो कनेक्ट किया गया है इसको अमीटर से कनेक्ट किया गया है। अमीटर क्या होता है, विच शो द डिफ्लेक्शन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, कैसे हो रही है, तो वो चीज अमीटर बताता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिसिटी की, क्लियर। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास की जाएगी तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट हो जाएगा एनायंस के अंदर, आयंस के अंदर, कैटायन और एनायन के अंदर, ठीक है। तो जो एनायन है जो वो कहाँ मूव करेंगे भाई, जिस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो एनायन जो है आपके कहाँ मूव कर जाएंगे भाई, एनोड की तरफ, ठीक है। यहाँ पर क्या मूव कर जाएंगे, एनायन, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है। दूसरे पेन से करती हूँ, ये क्या है, एनायन, ठीक है, एनोआयन मूव टुवर्ड्स द एनोड, और इसके जो कैटायन होंगे वो कहाँ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, इसलिए इनको कैटायन बोलते हैं, कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। अब क्यों मूव करते हैं, क्योंकि जो ये कैथोड है हमने किससे कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रिसिटी के नेगेटिव पोल से, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब, तो इस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इसको, ठीक है। इसी तरह इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कहाँ अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से आयन जो है वो टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड जो है मूव कर जाते हैं, किसके,
लाइट जो है हमारा यहाँ पर लिया था, जो भी हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया हो या चाहे मोल्टन सॉल्यूशन लिया हो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जब यहाँ पर मूव कर गए, अब ये जो कैटायन है इस इलेक्ट्रोड से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि कैटायन है, क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, न्यूट्रल स्पीसीज में, ठीक है। ऐसे लिख लो इसको, एक मिनट। कैटायन जो है वो क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल स्पीसीज में। कहाँ पर, यहाँ पर कैथोड के ऊपर। ऐसे ही एनायन जो है, नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर, वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, कहाँ पर, एनोड पर, ठीक है। एनायन है, नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन है उनके पास एक्स्ट्रा, तो वो तो अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे और किसको दे देंगे, एनोड को दे देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, कैटायन जो है उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो क्या करेंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्यों, कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की अबंडेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, न्यूट्रल में। तो दोनों स्पीसीज किस में चेंज होगी, न्यूट्रल में। कब, जब वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइमरी चेंज, प्राइमरी चेंज, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ आयंस इनटू न्यूट्रल स्पीसीज, conversion of ions into neutral species when reach to their respective electrode, that is called primary change। तो यहाँ पर हो गया प्राइमरी चेंज। अब क्या होगा देखो, अब देखो प्राइमरी चेंज के बाद अगर इसके अंदर कुछ और चेंजेस होते हैं आयंस वगैरह के अंदर, न्यूट्रल स्पीसीज तो बन गई, प्राइमरी चेंज तो हो गया, उसके बाद अभी कोई फाइनल प्रोडक्ट अगर अलग बनता है, इनके अंदर और चेंज होते हैं, उन चेंज को बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। कि इसके अंदर कैसे चेंज हो गए, सेकेंडरी चेंज हो गया, ठीक है। वो कैसे होंगे, अब हम एग्जाम्पल से उसको समझते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस है मोल्टन लेड ब्रोमाइड की, यानी कि PbBr2, ठीक है। मोल्टन स्टेट में लिया, यानी एक्वस सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, लेड ब्रोमाइड। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ये डिसोशिएट हो जाएगा, कैसे, PbBr2 है ना, किस में चेंज होगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस Br2Br है ना, 2Br नेगेटिव। अब ये कैसे डिसोशिएट होता है ये आपको पता ही होगा। ये जो चार्ज है, कोई भी ऐसे इस तरह की स्पीसीज है, उसका ऑक्सीडेशन अगर स्टेट निकालनी हमने तो क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर लिखा होता है वो इसके ऊपर चार्ज होता है और यहाँ पर जो होगा वो इसके ऊपर चार्ज है ना, 9 से आप ये पढ़ते आ रहे हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो Pb पे क्या आएगा, 2 पॉजिटिव, और ब्रोमाइड पे क्या आएगा, 1 नेगेटिव, ठीक है। 2 नेगेटिव है तो इसलिए क्या हो गए, 2 नेगेटिव। क्यों, आगे वाली स्पीसीज हमें हमेशा क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है और पीछे वाली नेगेटिवली चार्ज, तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी स्टोइकियोमेट्री होगी वो क्या होगी, इसके ऊपर चार्ज होगी, तो इस पे क्या हो गया, 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो गया, 1 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। वैसे भी हमें पता है कि जो हेलोजन है वहां पर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, तो ये हमारा डिसोशिएट हो गया इस तरह से, क्लियर। अब देखो, अब ये कैटायन है, कैटायन कहाँ मूव करेंगे भाई, कैथोड पे, कैथोड पे जाएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल स्पीसीज में। तो कहाँ क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पे लिख दें एट कैथोड, कैथोड पे जो है क्या रिएक्शन होनी है भाई, Pb जो है 2 पॉजिटिव जाएंगे, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Pb में, लेड में, न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। एट एनोड, एनोड पे क्या होगा भाई, Br नेगेटिव जो स्पीसीज थी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, माइनस में लिख दो या ऐसे लिख सकते हैं हम, Br और बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है। इस तरह से ये आपका रेडिकल बना देती है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो गए आपके प्राइमरी चेंज, क्या हो गए, प्राइमरी चेंज, न्यूट्रल स्पीसीज में चेंज। लेकिन ये जो है न्यूट्रल, ये अनस्टेबल है, ठीक है, स्टेबल नहीं है। ये क्या करेगा, इजीली दूसरे ऐसे ही रेडिकल से एटम से कंबाइन कर जाएगा और क्या बना जाएगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना देगा, कैसे, Br नेगेटिव, जो Br रेडिकल है वो आपस में कंबाइन होकर Br2, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएंगे ब्रोमीन।
अब इस चेंज को क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी चेंज। ये क्या हुआ है यहाँ पर, सेकेंडरी चेंज, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया आपका एनोड पे और कैथोड पे क्या क्या प्रोसेस हो रही है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन तो यही होगी ना यहाँ से कि पीबी 2 पॉजिटिव और 2 आर नेगेटिव लिए हमने स्टार्टिंग में, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो गए, पीबी में और Br2 में, पीबी में और Br2 में। तो ओवरऑल रिएक्शन में लिखूं, दिख रहा है, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पीबी 2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव कंबाइन होकर इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। क्या करवा रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस फर्दर। तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, पीबी में और Br2 में। तो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। Br2 जो है गैस की फॉर्म में और लेड जो है आपका मेटल मिल जाएगा हमें, लेड मेटल, ठीक है। तो कैथोड पे हमें मिला लेड और ब्रोमीन गैस जो है वो हमारी कहाँ इवॉल्व हुई, एनोड पर, ठीक है। तो ये होगी आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। इस तरह के और भी एग्जाम्पल हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।